जय श्री राम दोस्तों। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, भगवान श्री राम की पूजा आराधना करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। वहीं जिस घर में हनुमान जी की पूजा आराधना रोज होती है, उस घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। और पुराणों में बजरंगबली को रुद्र अवतार यानी भगवान शिव का 11वां अवतार बताया गया है। चलिए अब जानते हैं हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक बैठक में भाग ले रहे थे। तब उस समय हर कोई एक गहन मंथन में डूबा हुआ था। पुंजक स्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। तभी ऋषि दुर्वासा ने उसे मना किया, लेकिन ऋषि दुर्वासा की बातों का उस अप्सरा पर कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर वो नाराज हो गए। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार की एक बंदरिया बन जाओगी। ऋषि दुर्वासा के श्राप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोते हुए क्षमा मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दें, मैं आपको परेशान करने के लिए ये काम नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। ऋषि दुर्वासा ने उसकी विनम्र विनती को देखकर अप्सरा से कहा कि हे प्रिय, तुम रो मत। अगले जन्म में तुम एक भगवान से शादी करोगी, लेकिन वह एक बंदर होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा वह बंदर ही होगा, जो बहुत ही शक्तिशाली होगा और भगवान श्री राम का प्रिय भक्त होगा। यह सुनकर पुंजक स्थली ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार किया। तब पुंजक स्थला का जन्म अंजना के रूप में भगवान विराज के घर में हुआ। जब माता अंजना विवाह योग्य हो गई, तब उनकी शादी बंदर भगवान केसरी से हुई। इसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। अंजना और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी ही रहे थे, पर उनके पास कोई भी संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने अपना तेज पवन देव के द्वारा अंजना माँ के गर्भ में स्थापित करवा दिया, जिससे अंजना माँ गर्भवती हुई और उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। तो दोस्तों, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र भी कहा जाता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं हनुमान जी को शंकर सुवन केसरी नंदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान शंकर के 11वें अवतार होने के कारण हनुमान जी शंकर सुवन कहलाए। वानर राज केसरी के पुत्र होने के कारण हनुमान जी को केसरी नंदन के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जाकर जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।